सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। प्रभु नाम की माला, हर मालिक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजया है और मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, योगा टीचर, एरोमा थेरेपिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, भगवद गीता के लिए टीचर रह चुकी हूँ। मैं रेकी हीलर हूँ और अभी सर्टिफाइड हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, मेरा मिशन है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों तक मेरा ये नॉलेज है वो पहुंचाऊं, उनको दवाई से मुक्त करूं। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे नुस्खे बताकर लोगों को अवेयर कर रही हूँ। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं मेरे जो 9 प्रिंसिपल्स है मेरे जीवन के, जो मैं बचपन से उन्हीं को फॉलो करती आई हूँ, जैसे कि ईमानदारी, आस्था, स्थिरता, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य, प्यार, फॉरगिवनेस, सर्विस और ग्रैटिट्यूड। तो ये 9 प्रिंसिपल कैसे है कि ऑनेस्टी, अगर हम सामने वाले से अगर कुछ भी इच्छा रखते हैं, ऑनेस्टी उनसे चाहते हैं, तो हमें खुद को भी ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया पहला, तो ऑनेस्टी। दूसरा है फेथ, अपने खुद में, अपने आप में बहुत फेथ रहना चाहिए, अपने ईश्वर में जो विश्वास है
वो विश्वास अगर आपका रहता है तो आपके काम आसानी से आपको सफलता वगैरह मिल जाती है या जीवन आसान हो जाता है। तीसरा है कंसिस्टेंसी। अगर हम कौन सा भी काम शुरू करते हैं, काम छोटा है या बड़ा है, अगर हम छोटा छोटा उसमें अगर प्रोग्रेस करते हैं, काम में हमेशा कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो वो पूरा कभी ना कभी तो हो ही जाता है। फिर डिसिप्लिन, अनुशासन। हर एक काम के लिए जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। फिर आता है पेशेंस। हम हमेशा घाई में रहते हैं कि चुटकी बजा के हर एक काम या सफलता मिलनी चाहिए या गोली खाने से तुरंत अपनी बीमारी दूर होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं है। जैसे अगर पौधों का, पेड़ों का हम उदाहरण लेंगे कि नारियल कुछ 4 साल 5 साल के बाद आते हैं, तो आम 2 साल में आते हैं, और छोटे पौधे रहेंगे तो वो तो 8-10 दिन में भी उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पेशेंस यूनिवर्स अपने नेचर के पास भी है, अपने पास भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी तो नेचर के ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है हम ब्रह्मांड का। तो इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग पेशेंस खो देते हैं और उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। फिर आता है प्यार। जीवन में प्यार सबके लिए जरूरी है। पशु पक्षी हो या इंसान हो, हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को प्यार चाहिए। और जब खुद को हमें अगर प्यार चाहिए तो हमें देना भी आना चाहिए। अगर हम जो भी चीज देते हैं नेचर में तो वो दुगनी होकर आती है। तो पहले हम लोग प्यार देना सीखें। शुरुआत लेकिन खुद से करें। पहले तो खुद को प्यार करो। ऐसे नहीं कि कोई आएगा और मुझे प्यार करेगा, ऐसे नहीं। पहले खुद से प्यार करो और फिर धीरे धीरे आप दूसरों को भी प्यार देना शुरू करो। तो ऑटोमेटिकली ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपको प्यार वापस मिलेगा, और वो भी दुगना होकर मिलने वाला है। फिर आता है फॉरगिवनेस। क्यों जरूरी है फॉरगिवनेस, यानी माफ करना। माफी देने से आगे वाले को कितना फर्क पड़ने वाला है ये तो मालूम नहीं, लेकिन खुद में बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने फायदे के लिए आगे वाले की कितनी भी बड़ी गलती होने दो, उससे माफ करते जाओ। तो आप स्ट्रेस से भी दूर रहोगे, और जो खुशी है, जो खुशी आप चाह रहे, क्योंकि उसको माफ करेंगे तो अपने आप वो भी शांत हो जाएगा और उसको उसकी गलती अपने आप समझ में आएगी। तो पूरा वातावरण खुशी से भर जाएगा। फिर आता है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जब हम छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके बड़ी बात तक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो ये जो यूनिवर्स है ये तथास्तु हमें वो ब्लेसिंग्स देता रहता है। यानी अगर हम किसी को भी थैंक यू बोलेंगे तो दिन भर हमें थैंक यू ही बोलना पड़ेगा। देखो, थैंक यू हम कब बोलते हैं? जब हम खुश होते हैं, कोई हमारा काम कर देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो मान लो कि शुरुआत अगर हमने सुबह में ईश्वर से थैंक यू बोलते हुए अगर कर दी, तो रात को सोने तक हमें थैंक यू ही बोलना पड़ेगा। यानी हमारा दिन बहुत खुशियों से और सफलता से भरा रहेगा, और हम लोग तो वही चाह रहे हैं। तो ये 9 प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो ना, तो ये जो मैं अभी आज का मेरा टॉपिक लेकर आ रही हूँ, बताने वाली हूँ, उसका रिजल्ट आपको कम से कम 99.9% मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले इसीलिए मैंने मेरे 9 प्रिंसिपल्स क्यों बताए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कौन से आप में जैसे कमी हो या आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, तो जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो जनरल हेल्थ केयर, यानी मैंने एक पूरा मेरा जो
अध्ययन है उस पर से मैंने कुछ आपके लिए डिजाइन किया है, जो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। कि ओवरऑल अगर हमें हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमें सुबह उठने से रात को सोने तक हमें क्या करना है। बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से करते जाओगे, लेकिन एक है, मैंने जैसे बताया कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है हर एक चीज में। तो अभी मैं मेरे जो भी नियम है वो बताना शुरू करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको याद है बचपन में हमें शुरू में अपने नर्सरी में एक पोएम रहा करती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तब तो हम पढ़ते थे, बहुत खुशी से उछल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात हमारे दिमाग से निकल गई और अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा उल्टा कर रहे हैं। आराम से सो रहे हैं, कभी कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है और फिर उसी टाइम से उठ भी रहे हैं लेट। तो ये पूरा जो साइकिल बिगाड़ रहे, इसलिए बीमारियां आ रही है। क्योंकि हमारा सोने का टाइम, एक शरीर की जो घड़ी है वो 10 बजे के बाद उसको सोना ही सोना है और सुबह 4 या 5 बजे जागना ही है। ये घड़ी भगवान जी ने अपने अंदर फिट करके ही भेजा है, लेकिन हम लोगों ने उसको कुछ अलग ढंग से डिजाइन कर दिया है। तो पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है, ये पहला ये हो गया। दूसरा, अभी उठते ही पहला काम हम करेंगे कृतज्ञता। पहले तो अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता कि भगवान ने आज हमें नया दिन दिखाया। दूसरी, अपने पेरेंट्स के लिए जिनकी वजह से हमने ये दुनिया देखी। और फिर अपने आजू बाजू जो भी जितने भी लोग हैं उनके प्रति। फिर जो चीजें आपको मिली है, जो ईश्वर ने आपको जैसे घर दिया है, आप अपना खुद का भी बहुत सारा हेल्थ दिया, जो पर्सनालिटी आज आप में है वो यूनिक है, आपकी खुद की है, तो उसके लिए भी थैंक यू। आपकी जो होशियारी है, तो ऐसे ना रोज एक डिसिप्लिन कर दो या खुद को एक बता दो कि मुझे 10 लोगों को एक तो लिखना है या तो याद करना है कि 10 लोगों को मैं रोज ग्रेटिट्यूड करूंगी, यानी थैंक यू बोलूंगी। तो ये मन में सुबह में बोलना है। ये हो गया आपका पहला काम। फिर दूसरा, हम लोग एक 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। एकदम शांत होकर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लो और बस पूरा फोकस सांस की तरफ रखना है। 10 मिनट चाहिए तो अलार्म सेट करके बैठो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि पूरा जो भी सांस ले रहे और छोड़ रहे, अपना ध्यान पूरा उसके ऊपर रहना चाहिए। यानी आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, जो शांति महसूस करेंगे उसका फायदा आपको दिन भर शुरू रहेगा। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राण और आयाम, यानी जो ऑक्सीजन है, ये प्राण है अपने जीवन के लिए। एक बार अगर मान लो कि आपको 10 दिन या 15-20 दिन भी खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन 1 मिनट भी अगर कम होता है तो आपको तकलीफ होना शुरू होता है। इसलिए प्राणायाम अभी बाय डिफॉल्ट तो ईश्वर ने घड़ी तो बिठा दी है कि जितना सांस आ रहा है जा रहा है। देखो लंग्स की डिजाइन अगर मैं बताऊं तो उसमें बहुत सारे, जैसे एक बलून के जैसा वो डिजाइन है, अपने 2-2 लंग्स अपने अंदर बिठा दिए हैं। लेकिन हम लोग उसमें से मान लो कि 10
20,000 फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो बलून्स है हवा के लिए, ऑक्सीजन भरने के लिए हम लोग बहुत मुश्किल से 1,000 उसमें भर रहे हैं, क्योंकि वो जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो भी कम होते जाता है। और फिर हमें ये जो भी एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, ये इसीलिए करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा एक नियम बना लोगे कि मुझे 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है, यानी ऑक्सीजन अच्छी तरह से पेट फुला के अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, तो ये अपने हार्ट और लंग्स के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में आएगा एक्सरसाइज या योगा। क्यों जरूरी है योगा और एक्सरसाइज जो भी है? अपने जो मसल्स है, जो अंदर की बॉडी है, उसको ना स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बहुत सारे लेडीज को मैंने बोलते हुए, कहते हुए सुना है कि हम तो घर में बहुत सारा पूरा काम हम लोग ही कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज नहीं है। एक सिस्टमैटिक वे से अगर आपके शरीर को आप स्ट्रेन करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो आपको आगे चल के या काम में जो अचानक मोच आ जाती है वगैरह, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है। नहीं तो देखो, आजकल थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया पैर कि कुछ तो नस टूटने का ही खतरा बना रहता है, क्योंकि हमने वो आदत ही नहीं डाली उसको स्ट्रेच करने की। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए जो भी आपको योगा पसंद है, लेकिन शुरू में मेरी सलाह ऐसी रहेगी कि किसी के गाइडेंस से अगर आप करते हो तो ज्यादा अच्छा। तो योगा कर सकते हो या जिम में वगैरह जाके आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं मालूम या टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं, आपको 7 बजे ड्यूटी अटेंड करनी है, तो आप कम से कम सूर्य नमस्कार सीख लो। और 2 सूर्य नमस्कार, मुझे लगता है 5 मिनट लगेंगे, 5 या 10 मिनट जो भी है, कर लो, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, उतना भी बस है। और जब जिस दिन छुट्टी रहेगी थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो और एक्सरसाइज करो, लेकिन करना जरूरी है। उसके बाद में धीरे धीरे, मान लो आप सुबह उठ गए हैं, तो धीरे धीरे बाहर सूरज की किरणें आ जाती हैं, तो सन बाथ। अभी मैं 2, 3 in 1 बताने वाली हूँ कि जैसे आप वॉक करोगे तो हार्ट के लिए अच्छा रहेगा, या वॉक यानी साइकिलिंग वगैरह जो भी आप, वो भी अगर वॉक कर रहे हैं बिना चप्पल पहने करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। इसके पीछे ना साइंटिफिक रीजन ज्यादा है। अभी बेयर फुटेड यानी बिना चप्पल का क्यों चलना है, इसके लिए मैं एक अलग वेबिनार पूरा लेकर आऊंगी। ये हम लोग 2 मिनट में नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्ट में मैं अगर बताना चाहूंगी तो हमारे धरती माँ से हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां कम होती है। बस इतना ध्यान में रखो और कल से बिना जूते का चलना शुरू करो। आप बोलेंगे कि कुछ छूट जाएगा या मुझे डायबिटीज है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो जब चलकर आओगे तो एक जगह जमीन में पैर रख के बैठ सकते हो जूते उतार के, तो वो भी आपको वही फायदा देने वाला है। तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा आप अगर वैसे करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आता है ये हो गया वॉक वगैरह और सन बाथ। तो देखो, सूरज की किरणों से आपका जो खून है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होने से आपको जो गोली खानी पड़ती है ना खून पतला होने की, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इसलिए सूरज की किरणें आने के बाद अगर वॉक करोगे तो ये बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। फिर आता है ये जो आप सुबह उठते हो तो शुरुआत कैसे करें, तो मैं सलाह दूंगी कि आप पानी पीकर शुरुआत कर सकते हैं। ठंडा पियो या थोड़ा सा गुनगुना। अच्छा, कितना पीना है ये आप
1.25 लीटर तक पी सकते हो। जिसको जितना चाहिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना, जैसे 1.25 लीटर तक अगर पीते हो, मान लो थोड़ा आते जाते, तो आपका पेट साफ होने में आसानी होगी। इसमें आप कुछ मिलाकर पीना चाहते हो तो नींबू सबसे बेस्ट, उसके बाद में आंवला जूस है, फिर एलोवेरा जूस है, और आप गिलोय जूस पी सकते हो। तो कुछ लोग एप्पल साइडर भी डाल के पीते हैं, लेकिन उसमें से आपको जो सूट हो रहा है वो पिएंगे तो ज्यादा अच्छा। या तो प्लेन वाटर भी अच्छा काम करता है ये, लेकिन बिना ब्रश किए पीना है आपको, और नीचे बैठ के अगर पी सकते हो तो पीजिए। फिर आता है आगे, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो मैं आपकी चाय बंद नहीं करने वाली, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें मेरा अभी आज का विषय ऐसे है ना कि बीमारियों से, दवाइयों से दूर कैसे रहे। इसके लिए मैं आपको चाय पीते रहो, लेकिन वो हेल्दी चाय पियो, तो बिना शक्कर, बिना दूध। उसमें आपको मीठा ही चाहिए तो गुड़ डालो थोड़ा सा, फिर लेमन ग्रास है, तुलसी है, पुदीना है, जिंजर है, थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डालते हो, मीरे बोलते हैं इसे मराठी में भी। तो ये सारा पेट के लिए अच्छा है, इससे आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होगा जिसका, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको बीमारियां नहीं होगी। तो ये हो गया चाय। फिर उसके बाद में आएगा कि थोड़ी देर के बाद, अभी आपने एक्सरसाइज किया, प्राणायाम किया, सब किया, तो थोड़ी भूख लगती है। तो मैं चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कुछ मौसमी फ्रूट, फलों से करें, जो भी आपके घर में अवेलेबल है या आजू बाजू जो भी, जैसे बनाना है, पपीता है, ये तो कॉमन चीजें मिल ही जाती है, गौवा है। ये खाने से आपको क्या होने वाला है, बहुत लोगों ने मुझे एसिडिटी के लिए सवाल पूछे थे कि एसिडिटी के लिए दवा बताओ। तो ये जो सिस्टमैटिक जो प्रोसीजर मैं बता रही, ये सारी एसिडिटी होने दो, या कॉन्स्टिपेशन, या ब्लोटिंग, या जो भी गैसेस है, जो भी प्रॉब्लम आप में हो रहे हैं पेट से शुरुआत, तो ये इसी की वजह से। अगर इस तरह अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपके ये प्रॉब्लम्स बिना दवाई के, आपके सारे एंटासिड बंद हो जाएंगे, या जो भी गोली खा रहे पेट के लिए वो बंद होने वाली है। तो ये हो गया फलों का। तो फल आप जितना चाहिए उतना खा सकते हैं। बाद में आएगा लंच का टाइम। लंच आप मान लो कि 12 बजे के बाद या 11 के बाद जो भी ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, हो सकता है कि आप 2 प्लेट बनाओ, या 1 प्लेट में भी 4 हिस्से बना लो। उसमें से 25% आपका सलाद रहेगा, फिर 25% आपकी दाल, और 25% आपकी सब्जी रहेगी, ग्रीन वेजिटेबल जो भी है। और जो 25% बचेगा, तो हमें 25% रोटी नहीं खानी है, ये ध्यान में रखो। वहां पे 10% या 15% आप चपाती या ज्वार की रोटी या चावल, और हाँ, यानी एक साथ सब मिलके नहीं खाना है, वहीं पे प्रॉब्लम होता है। पेट के लिए एक वक्त, एक समय, एक ही चीज दे दो जो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि सेल के लिए उतना ही जरूरी है। सेल सिर्फ एनर्जी चाहती है उसको, ये बाकी प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्रोटीन्स के इसमें तो हम लोग ये दे रहे हैं उनको, जो भी सलाद खा रहे, दाल खा रहे, सब्जी खा रहे, उसमें उनको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन जो भी है, वो सारी चीजें सेल्स तैयार कर लेगी इससे। और सेल को तैयार करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हम रोटी से देते हैं। तो जिनको डायबिटीज है वो ज्वार की रोटी खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर उनको चावल ही पसंद है तो चावल का पानी निकाल देंगे, जैसे बिना कुकर का पका के उसका पूरा पानी निकाल देंगे, तो वो भरपेट खा सकते हैं।
पे मैं और एक सलाह ऐसे दूंगी कि कभी भी अपना खाना 80% ही खाना, जितनी भूख है तो 80% खाइए, जो थोड़ी सी भूख बचेगी वो आपको आपका वजन मेंटेन करने में मदद करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दोपहर का। दोपहर को अगर भूख लगती है तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बिस्किट ला के रखते हैं या जो भी खारा है, जो भी नमकीन वगैरह उनके घर में पड़ा रहता है। लेकिन यही पे गलती हो रही है कि हमने सुबह तो थोड़ा कम खा लिया, लेकिन अगर बेवक्त चीज खा लेते हैं तो आपका वजन कम नहीं होने वाला है। तो उसकी जगह थोड़ा हेल्दी आप खा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो महंगी चीजें हैं, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो गोली आप खा रहे हैं या जो डॉक्टर को जो फीस दे रहे हैं ना, उससे ये कई गुना सस्ता है और ये बहुत कम लगने वाला है, यानी ज्यादा महंगा भी नहीं। और 2 अखरोट दिन में, एक 4-5 बादाम खाने हैं, थोड़े एक 10-15 ब्लैक क्या बोलते हैं अंगूर, किशमिश, और आपको डेट खाने हैं 1-2 बस। तो इसमें कुछ महंगाई नहीं है। ये मैं क्यों बता रही, ये सवाल मुझे अभी 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं लोगों से, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि डरना नहीं है। अच्छा, ये हमें अगर दोपहर में खाने हैं तो हम सुबह में भिगो के रखते हैं। अगर आपको इसे नाश्ते में खाने हैं तो रात को ही धो के पानी में भिगो के रख दीजिए। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसके साथ आप जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, चिया, ये कुछ चीजें, कुछ सीड्स आप रोस्ट करके भी रख सकते हैं और दोपहर को वो खा सकते हैं। वो भी कितना, 1 टेबलस्पून खाना है। उसमें आपको कैल्शियम वगैरह ये जो कुछ चाहिए ना, ये सारा आप खाते जाओ हेल्दी, बाकी शरीर आगे उसका काम करता है। उसके बाद में आता है अपना शाम का खाना यानी डिनर। इसमें पहला रूल आपको फॉलो करना है हेल्दी रहने के लिए, 7 बजे के अंदर यानी सूर्यास्त से पहले अगर आप खाओगे ना तो आप कभी बीमार नहीं होने वाले हैं। ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद कम से कम 25-30 साल हो गए कि मैं शाम का खाना 7 के अंदर खाती हूँ। बहुत ही कम, बहुत ही अगर कहाँ बाहर गई तो वो उतना फर्क नहीं होता कि जो डेली खाकर होता है। तो इसलिए कभी बाहर गांव गए या कुछ प्रॉब्लम है, कहीं शादी में अटक गए, तो आप 8 बजे फिर, लेकिन लाइट खाना है फिर, क्योंकि देखो पार्टी का खाना हेवी रहता है। तो मैं चाहूंगी कि वहां पे आप थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। और ये अभी हम लोग जब घर पे सारा फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा हल्का हो, जैसे बॉइल्ड सब्जियां, उसमें आप बस 1 सीटी निकाल लो और खा सकते हैं, या कभी उपमा खा लिया, कभी पोहा खा लिया, कभी इडली वगैरह, जो भी आपको चाहिए, या खिचड़ी वगैरह। तो ऐसे चेंज करते रहो, क्योंकि शरीर के लिए तो हर एक चीज जरूरी है। मालूम है आपको, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारा शरीर इतना होशियार है, ये अंदर की फैक्ट्री हर दिन 1,40,000 टाइप्स के अलग अलग प्रोटीन्स बना रही है अपने लिए। और अगर हम लोग एक ही चीज पे अटके हैं, रोज वही चीज खा रहे, तो शरीर बेचारा क्या करेगा? फिर हम बोलेंगे कि हमारे तो बाल झड़ रहे और हमें तो यहाँ झंझनाहट हो रही है, या हमारा कुछ घुटने में प्रॉब्लम है, वहां पे वो प्रोटीन्स नहीं मिल रहे। तो हमें इसलिए हर एक चीज जो नेचर में रंग बिरंगे क्यों बनाए गए हैं, ये हमारे पूरे जो ग्रंथीज है, जो हम लोग चक्रा भी बोलते हैं, ये चक्रा सारे कुछ जैसे पैनक्रियाज, लीवर वगैरह इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके लिए सारे कलर वाले सब्जियां खानी बहुत जरूरी है। फिर आता है फाइनल, ये जो हमने साइकिल
बिगाड़ दी है, बेवक्त सोने की, बेवक्त खाने की, बेवक्त उठने की। तो हमारे शरीर की जो फैक्ट्री है और जो संस्थाएं है, अलग अलग डिपार्टमेंट किए गए हैं कि तुम रिपेयरिंग का ध्यान रखो, तुम कुछ प्रोडक्शन का ध्यान रखो। जैसे बाहर है ना वैसे अंदर है, और बहुत ही सिस्टमैटिक है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो कंप्यूटर भी बनाया है इंसान ने बाहर, तो ये शायद अपने अंदर के कंप्यूटर का स्टडी करके ही ये बनाया है। जैसे अभी गूगल काम कर रहा है, हमारी सोल अंदर काम कर रही है। फिर हमारा जो भी शरीर है उसमें पोस्टमैन भी है, पुलिस भी है, ये सारा सारा है। तो बहुत ऐसे, जैसे इस भाषा में मैं समझा रही, वो साइंटिफिक भाषा में अलग। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेवक्त करके ऑटोनॉमिक जो अपनी सिस्टम है उसको बिगाड़ रहे हैं। बेवक्त सोएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा हार्मोन तैयार करना है, नींद का करना है या जागने का करना है। अगर आप लाइट में, ऐसे लाइट में अगर रात के 12 बजे तक बैठोगे तो मेलाटोनिन तैयार होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर की साइकिल ना अंधेरा होने के बाद, यानी जो नेचुरल लाइट चला जाता है तो अपने आप हमें थकान आती है। देखो अपनी आंखें ऐसे हेवी लगने लगती है कि नहीं अभी सोना चाहिए। अपना कॉन्शियस माइंड भी बोलता है कि अभी बस हो गया। लेकिन हम लोग ना ब्राइट लाइट में बैठते हैं तो वो सब अंदर सब गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने सारा मेरा जो भी नॉलेज, जनरल नॉलेज है, जैसे जनरल हेल्थ केयर के बारे में मैंने बताया है आपको। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको थोड़ी कुछ ऐसे अच्छा लगा होगा, या आपने सोचा होगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप वो खुद सुधार सकते हो। और थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो। और एक बात का ध्यान रखना कि कौन सी भी चीज की आदत डालने के लिए, जैसे हम लोग बोलते, अगर प्राणायाम नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि नहीं, बाकी का भी नहीं कुछ करना है, नहीं हमें ब्रेकफास्ट नहीं, क्योंकि हमने वो मिस कर दिया प्राणायाम। तो करते रहो और फिर खुद को देखो शीशे में। 21 दिन के बाद आप में जो चेंज आएगा, जो भी मैंने असाइनमेंट बताए हैं, जो काम मैं अभी बता रही हूँ, वो आप करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।